नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। अगर मैं ऑडिबल हूँ, इमीडिएटली स्मैश करें लाइक बटन ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मेरी बात को सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं, ताकि हम लोग समय ना ज़ाया करते हुए हम लोग शुरू करें। और अगर आज आप पहली बार हमारे लाइव सेशन में हैं तो फिर आई थिंक यू मस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस हमारे रेगुलर होते रहते हैं एंड यू विल बी बेनिफिटेड इमेंसली इन टाइम्स टू कम. So if I'm audible to you all, let me know in the comment section quickly. Okay, sir, always late Ganesh Shinde ji. I'm extremely sorry. मैं एक दो मिनट लेट हो जाता हूँ just because मेरा एक slot है which gets over by 8 58-55, क्योंकि I remain busy at couple of places. तो जब तक मैं आता हूँ लॉग इन करता हूँ YouTube, जब तक मुझे रिस्पॉन्ड करता है it's always 2 minutes. So anyway, I apologize and bear with me just for 1 minute. मैं एक मिनट जनरली लेट हो जाता हूँ, तो एक मिनट के लिए I apologize. बट नेवरदलेस आई थिंक आई एम ऑडिबल, क्योंकि यस आ गए हैं कई सारे, दैट मींस आई एम ऑडिबल. ओके, सो हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसा कि इट इज कस्टमरी, हम लोग हमेशा पहले देखना चाहते हैं कि भाई आज निफ्टी में हुआ क्या. ऑल्दो मैंने इसका निफ्टी का चार्ट एनालिसिस डिटेल में बना दिया है, लेकिन आपके सामने निफ्टी 50 का एक तो मंथली कैंडल खुला हुआ है, क्योंकि निफ्टी का ये मंथ खत्म हो गया है. ऑल्दो मैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी का वीकली व्यू देता हूँ, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं थ्रेडवेयर कि अगले आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है. लेकिन उसके पहले आज मैं आपको थोड़ा सा मंथली व्यू देना चाहता हूं. तो दोस्तों, मंथली निफ्टी का मंथ खत्म हो गया है, मंथली सीरीज खत्म हो गई, नवंबर सीरीज खत्म हो गई है. एज यू कैन सी कि जो नवंबर की कैंडल बनी है उतनी बड़ी कैंडल अभी पिछले कई सालों में नहीं बनी. अब आप देख लीजिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. दिस कैंडल विच हैज बीन फॉर्म्ड इन नवंबर मंथ, वो पिछले कई सालों में नहीं बनी है, जो इस महीने में कैंडल बनी है. तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो ये बुलिश मोमेंटम बना है, इस प्रकार का बुलिश मोमेंटम आज तक नहीं बना है, जहां तक मेरी मेमोरी सर्व कर रही है और जहां तक मेरा ये चार्ट सर्व कर रहा है. तो आप समझ सकते हैं बुलिश मोमेंटम है, और बुलिश मोमेंटम किसी कारण से ही हुआ है. ऐसा तो है नहीं कि FIA सिर्फ खरीदे जा रहे हैं विदाउट एनी रीजन. देयर वुड बी सम रीजन, देयर वुड बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन जिसके कारण बाइंग आ रही है. तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस समय क्या करना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और उस क्लियर कट स्ट्रैटेजी का बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनेगा इस वीकेंड में. सो उस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, विल गेट टू नो अबाउट दैट. और एक क्वेश्चन है निकुंज का कि सर क्या कल कल क्या होने वाला है, सिर्फ इतना बताओ. तो इसके लिए वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसके पहले शाम की चार्ट एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर दी है निकुंज, तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक. ओके, इसके अलावा निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक का भी वीकली मंथली चार्ट आपके सामने खुला हुआ, एंड यू कैन सी जो ये कैंडल निफ्टी बैंक का बना है, दैट इज इन द नवंबर 2020 मंथ, उतना बड़ा कैंडल इतिहास में, जहां तक मेरा मेमोरी और जेरोधा का चार्ट सर्व कर रहा है, आई डोंट थिंक सो सच अ बिग कैंडल तो हैज बीन मेड. तो आप समझ सकते हैं जितना बड़ा इन्फ्लक्स हुआ है, उतना बड़ा इन्फ्लक्स अभी तक कभी नहीं हुआ है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मामला काफी बुलिश है. ऐसे में अगर आप बियरिश स्टैंस रखते हैं, बियरिश स्टैंस रख सकते हैं, जैसे कि मैंने कल बियरिश स्टैंस रखा और बियरिश स्टैंस रख करके ट्रेड लिया, तो वो सारे ट्रेड बड़े इंटेलिजेंट ट्रेड्स होते हैं. अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो रिमेन बुलिश, बुलिश रहने में ही फायदा है, इन्वेस्टेड रहने में ही फायदा है. ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक सेक्टर जो कि मैं काफी ज्यादा बुलिश था, और वो भी पिछले महीने से, वो है टाटा स्टील. स्टील सेक्टर में मैं बहुत जबरदस्त बुलिश था, और उसके चलते आप देख सकते हैं द स्टॉक हैज रिजन फ्रॉम 400 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 600 लेवल्स, 570 टू बी स्पेसिफिक, 569.40 टू बी स्पेसिफिक, और ऑलमोस्ट अपने मंथ हाई पर क्लोज हुआ है. इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब यह है कि बहुत ही जबरदस्त बुलिश मोमेंटम इसमें कंटिन्यू है, और इसी प्रकार का मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये, मतलब स्टील सेक्टर काफी समय से पिटा हुआ था, जब से यू कैन रिलेट कि जब से ट्रम्प साहब आए थे, उसके बाद से उन्होंने इतने सारे टैक्सेस लगाए, इतना सारा उनका प्रोटेक्शनिस्ट व्यू था. तो प्रोटेक्शनिस्ट व्यू के चलते उन्होंने काफी सारे इनपुट टैक्सेस लगा दिए, और हमारी स्टील सेक्टर में काफी ज्यादा धज्जियां उड़ी.
और उसके चलते स्टॉक करीब 800 रुपए से गिर गिर के इट रीच्ड सब 300 लेवल्स। और अभी उसमें बाइडेन साहब के आने के बाद थोड़ा रिवाइवल दिखाई पड़ रहा है, मेरे हिसाब से रिवाइवल कंटिन्यू रहेगा। सो आई विल रिकमेंड यू टू रिमेन इन्वेस्टेड। अगर आपने टाटा स्टील में इन्वेस्ट किया है मेरे कहने पर, तो मेरे कहने पर तो पहले आता कभी कुछ करना नहीं है, अपनी एनालिसिस से करना है, लेकिन फिर भी अगर कर लिया है तो इसमें रिमेन इन्वेस्टेड। मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन टाइम्स टू कम। सो स्टील सेक्टर में बने रहने में ही फायदा है। अभी उसी उसी कुछ स्टॉक्स में जिसमें कि वेदांता है, वेदांता में भी रिवाइवल आना शुरू हुआ है। अगेन इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। हिंदुस्तान कॉपर जिसको हम लोगों ने बाय किया था अप्रोक्सीमेटली 35 लेवल्स पे, अभी स्टॉक ने 40 के लेवल्स लगा लिए हैं, तो अगेन इट्स अ ग्रेट स्टॉक। क्योंकि मैंने हिंदुस्तान कॉपर के बारे में कुछ समय पहले अराउंड 1 और 2 वीक ऑड टाटा स्टील के बाद में, लेकिन अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टील सेक्टर में हिंदुस्तान कॉपर पिक किया था, वो भी इतना जबरदस्त प्राइस दिखा रहा है। ये 1 डे का कैंडल लगा हुआ है, द 1 डे कैंडल इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में भी अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर आप 1 डे का कैंडल देखेंगे तो इसमें अच्छी खासी अपसाइड दिखाई पड़ रही है, और ऑलरेडी इसमें काफी ज्यादा डाउनसाइड हो चुकी है। ये देखो आप, ऑलरेडी काफी ज्यादा डाउनसाइड हो चुकी है। ये स्टॉक करीब 100 रुपए का स्टॉक था इन दी मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी 2018, और वहां से गिर के स्टॉक 40 रुपए में पहुंच गया। एंड लेट मी टेल यू, आपको शायद पता नहीं होगा तो आपको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान कॉपर इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉपर इन इंडिया। तो और इन द वर्ल्ड इज वन ऑफ द लीडिंग कॉपर मैन्युफैक्चरर्स। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा मेटल सेक्टर में बुलिश रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि दुनिया अभी बहुत आगे बढ़ रही है। अभी तो हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, वी आर वेरी मच बिहाइंड। सो रिमेन इन्वेस्टेड एंड रिमेन इन गुड स्टॉक्स, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें वी हैव डिस्कस फॉर ब्रॉड मार्केट होराइजन फॉर 7 मिनट्स। अब हम क्वेश्चन लेंगे जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। योर क्वेश्चंस आर वेरी वैल्यूएबल टू मी। तो लक्ष्मी का क्वेश्चन है काफी, लक्ष्मी इज वेरी एक्टिव, उनका क्वेश्चन है, पहले बताओ आपको कैसे पता चला कि मार्केट ऊपर ही रहेगा? हाउ यू सेल 28,500p, बताओ रीजन, एंड ऑल्सो व्हाट इज बायबैक, प्लीज एक्सप्लेन। तो देखो यार लक्ष्मी, आप आई डोंट नो, आप यू कैन बी सीनियर टू मी, आई एम सॉरी इफ आई सेड तो भाई इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, what you have to keep at the back of your mind is जब मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में चल रही है तो ब्रॉडली आपको बुलिश ही रहना पड़ता है। लेकिन आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अभी संडे को, जिसको कि मैंने डायमंड एक्सक्लूसिव रखा हुआ था। उसमें बताया था कि मैं कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूं। तो दैट वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर डायमंड मेंबर्स, आप देख सकते हैं। ब्रॉडली आप ये समझ लीजिए कि जिस ये एक ब्रॉड आपको आइडिया दे रहा हूं कि अगर आपको किसी ऑप्शन पे, किसी स्ट्राइक प्राइस पे काफी ज्यादा आपको ओआई बिल्डअप दिखाई पड़ता है, तो दैट हैपेंस टू बी अ बिग रेजिस्टेंस और बिग सपोर्ट। उससे आप पता कर सकते हैं कि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय प्रताप जी का। सर यू हैव रिकमेंडेड टू बाय इन्फोसिस 1120 कॉल ऑप्शन, कैन आई बाय निफ्टी फ्यूचर्स? अब देख लो, यू कैन बाय, लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में वॉल्यूम ज्यादा होती हैं, रिस्क ज्यादा होता है, और ऑप्शंस में क्या है कि ऑप्शंस में कैपिटल लिमिटेड होती है और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टारगेट नंबर 1 ऑलरेडी आज अचीव हो चुका है 40 का, तो काफी सारे लोगों ने आज ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आज का ट्रेड में 10% ऑलरेडी बुक हो चुका है, पीपल हैव ऑलरेडी बुक 10%। तो 10% एक दिन में काफी है। अगर आप चाहते हैं तो फ्यूचर लेना चाहें ले सकते हैं, टोटली योर कॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं क्विकली। एक क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, यस। ओके, एएस का इन्फी 1120 ओके, शैल वी वेट फॉर अबव 50? अगर देखो कल मार्केट पॉजिटिव रहता है, 10% प्रॉफिट लो, बुक करके निकलो। अभी तक आप लोग स्टॉक मार्केट में जब नहीं आए थे, मतलब आई एम ट्राइंग टू बी वेरी ब्लंट, मैं अभी तक मार्केट में नहीं आए थे, तो आप एफडी तो कर रहे थे ना, एफडी कर रहे थे 6% पर साल की, हर साल में 6%। अब एक दिन में वेल्थ सागा से आपको 10% मिल रहे हैं, तो भी आप लालच में आ रहे हैं। गलत बात है कि नहीं? अब मुझे गलत बात लग रही है कि नहीं लग रही है, अब आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक दिन में 10% को आप मतलब दुत्कार रहे हैं। आई फाइंड नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट बुक योर फर्स्ट टारगेट। आपको हमेशा अपना लक्ष्मी माता को कभी मना नहीं करना है, आप मना करेंगे कोई दूसरा ले जाएगा। तो कृपया करके 10% प्रॉफिट इज रीजनेबली अ गुड प्रॉफिट इन 1 डे। प्लीज डू नॉट इग्नोर दैट, प्लीज डू नॉट मिस दैट। बट आई डोंट से, अगर आप एग्रेसिव हैं, अगर इफ यू आर एग्रेसिव ट्रेडर, यू कैन, देखो यार रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लोगे तो ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो, नए ट्रेडर हो, 10% इन 1 डे इज नॉट एट ऑल लेस। दैट्स व्हाट आई कैन सबमिट टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस
इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑयल एंड गैस। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं आईओसीएल एंड ओएनजीसी का, देखते हैं क्या चल रहा है। पहले देखते हैं आईओसीएल में क्या चल रहा है। So, देखो आईओसीएल ऐसा स्टॉक है क्योंकि हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, एट द सेम टाइम इंडिया की पीएसयू इंडस्ट्री का एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। अब आप देखिए ये मल्टी ईयर लो चल रहा है। अब आप देखिए 2017 से कंपेयर करेंगे, स्टॉक 225 रुपए, 225 रुपीज का स्टॉक, ये ऑलमोस्ट 450 रुपीज का स्टॉक था। बीच में इसका स्प्लिट आया था, आई थिंक स्प्लिट या बोनस आया था, तो उस समय ये स्टॉक मेरे पास था। मैंने इसमें रिसेंटली अभी 2019 में इसमें एग्जिट किया है इस रेंज पे, इस प्राइस पे, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बाउंस बैक पे मुझे निकलना है, तो एग्जिटेड एट दिस प्राइस। लेकिन मैं अभी फिर से इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आप देखिए इसका अगर मैं इफ आई पुट 1 मंथ कैंडल तो बहुत आराम से चार्ट पे आ जाएगा, पूरा इसका जो व्हाट यू कॉल चार्ट आ जाएगा साफ साफ। तो आप देखेंगे कि इट इज ऑलमोस्ट एट 2014 लेवल्स, 2014-15 के लेवल पे आ गया है। तो यहां से मेरे हिसाब से अगर आप लेते हैं तो आप समझ लीजिए आप आईओसी में 2014-2010 के प्राइस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि 2008 में भी इसी प्राइस पे था, लेकिन इसमें कई सारे डिविडेंड, कई सारे बोनसेस उसने ऑलरेडी दिए हैं। तो काफी ज्यादा बॉटम आउट हो गए। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, अवॉइड करिए। बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं इसके अलावा भी। ओएनजीसी भी क्विकली देख लेते हैं, ओएनजीसी में क्या चल रहा है, सो दैट यू गेट दी बेटर पर्सपेक्टिव, एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर का आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा। तो आपके सामने आ चुका है, एंड यू कैन सी ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओएनजीसी भी अच्छा खासा रनअप कर रहा है। और पिछले महीने इसने एक देखिए बहुत ही शानदार कैंडल बना के दी है, जो कि दिखा रही है कि इसमें रिवर्सल हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 65 to 80 लेवल से पहुंच गया है। दैट इज ऑलमोस्ट 6 5 30 कितना हो गया, 10 12 6 12 6 72, अच्छा खासा यार, 15% के आसपास का मूवमेंट तो हो ही है, ज्यादा हो गया बल्कि, है ना। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे रहा है और अपसाइड दिखाने की क्षमता भी रखता है। रिमेन इन्वेस्टेड, लेकिन यस, करेज होना चाहिए, आपके पास हौसला होना चाहिए, रोकने का मादा होना चाहिए। ओके, आपके सामने दोस्तों दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यूएस मार्केट में, बल्कि यूरोपियन मार्केट में और एसजीएक्स निफ्टी में क्या चल रहा है। एंड यू कैन वेरी वेल सी एसजीएक्स निफ्टी आपको 32 पॉइंट्स ऊपर दिखाई पड़ रही है। यूरोपियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी है, ओवरऑल मार्केट्स आर लुकिंग पॉजिटिव, और कल के दिन भी आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं वो मैं कल आपको मॉर्निंग अपडेट में बताऊंगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के जो हैं ये मैं ज़ेरोधा चिप में एनालाइज करता हूँ, ज़ेरोधा में चार्ट्स देखता हूँ। अगर आपने ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं खोला, यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ एक्शन, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्मूथ बटरी चार्ट हैं, बटरी इनका सॉफ्टवेयर है। सो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, यू मस्ट ऑल्सो ओपन, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। इफ यू ओपन फ्रॉम दैट यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स एज वेल। ओके, एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है, दैट इज शुड आई टेक डायमंड मेंबरशिप इन ऐप और यूट्यूब फॉर फास्टेस्ट इक्विटी ऑप्शन कॉल्स। देखो भाई, ऐप में लोगे तो बिल्कुल रॉकेट की तरीके आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और आपको कहीं पर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, टू टू इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, सो विल गेट दी डिटेल कि भाई कुछ मामला अपडेट हुआ है। सो यू कैन इमीडिएटली चेक इट, एंड यू कैन डू द नीडफुल। बाकी डू यस, डायमंड मेंबर्स आर प्रिविलेज मेंबर्स, और प्रिविलेज मेंबर्स को ऑफ कोर्स आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन योर लॉन्ग टर्म स्टॉक रिकमेंडेशंस also better थोड़ा सा a shade better, of course इतना ही हो सकता है, इतने ही पैसे में इतना ही मिलेगा टाइप नहीं होता है, वो ऐड आता है। तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ डायमंड मेंबर्स को पर्सनलाइज बेस्ट एडवाइस देने की। ऑल्दो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हैज टू बी डन बाय यू इन कंसल्टेशन विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि आपकी रिस्क प्रोफाइल को मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो योर रिस्क प्रोफाइल, सो यू मस्ट टेक योर डिसीजन इंडिपेंडेंटली। मैं आपको सिर्फ आई कैन जस्ट गिव यू माई ओपिनियन, माई व्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, लेट्स कवर देम। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्या कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। टाटा स्टील होल्डिंग 560, इज इट गुड टू होल्ड? होल्ड करिए प्लीज, होल्ड करिए, होल्ड इट। आई एम डायमंड मेंबर। ओके, एक्सक्लूसिव वीडियो ऑप्शन अवेलेबल है अनंत रमन जी, आप उसमें एक कॉलम है, उसको एक्सक्लूसिव वीडियो में जाकर के आप उसको सिंक कर दीजिए, आपके सारे एक्सक्लूसिव वीडियो डाउनलोड हो जाएंगे। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, मैं तो उसी पे देखता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा है, मैकडॉवेल्स दिसंबर 600 सी बॉट एट 19.4। अब देखो मैकडॉवेल क्या है ना, सर्दी का सीजन है, मैकडॉवेल की बोतलें खुल सकती हैं, और अभी सेलिब्रेशन का समय आ रहा है, न्यू ईयर वगैरह आ रहा है,
तो आपने क्या लिया है मैकडॉवेल्स व्हाट 600 सी, तो एक बार देख लेते हैं 600 सी में चल क्या रहा है। 600 सी दिसंबर राइट, या दिसंबर 600 सी आपके सामने है और आप देख सकते हैं आज तो एक मंथ की जगह इसको वन आवर लगाते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। तो दिसंबर में देखें तो अभी इसमें काफी ज्यादा गिरावट के बाद अभी आज इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी है। इसका जरा वो देखते हैं अंडरलाइंग एसेट देखते हैं मैकडॉवेल्स में क्या चल रहा है। ओके मैकडॉवेल्स इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू और आप देख सकते हैं मैकडॉवेल्स में अभी थोड़ी सी रिकवरी आई है आज के दिन। आज के दिन थोड़ी सी रिकवरी आई है आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम 580 लेवल्स, इट हैज फॉलन अप टू 540 लेवल्स। तो ऐसे में गिरावट काफी ज्यादा आगे जा चुकी है और अभी भी स्टॉक अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि दिखाता है कि स्टॉक इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट सपोर्ट जोन। और इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि 560 चला जाएगा तो 560 के मेरे हिसाब से चांसेस चांसेस इन अ शॉर्ट वाइल तो यस, बट इस ट्रेड में ज्यादा देर बने रहना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखें अपने हाई पे चल रहा है, काफी मल्टीपल वीक्स हाई पे चल रहा है। और अगर मैं वन डे कैंडल लगाऊं तो यूल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव। तो वन डे कैंडल लगाता हूं तो आपको दिखाई पड़ता है स्टॉक स्टॉक यार स्टॉक में कोई खास मजा आ नहीं रहा मेरे को, इतनी ज्यादा क्रैश हो रहा है। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू होल्ड दिस ऑप्शन। जल्दी से निकलने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी इससे निकलो, प्रॉफिट बुक करो। इंडिया मार्ट कंसोलिडेट के बाद फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होगा? ओके इंडिया मार्ट इज एक्चुअली ऑन फायर और इसका रीजन एक और भी है, उसका रीजन एक और है वो भी मैं बताता हूँ, पहले चार्ट खुल जाने दो फिर मैं बताता हूँ। शो मी द चार्ट एंड आई टेल यू द न्यूज। अब देखो इंडिया मार्ट ने ऑलमोस्ट 2000 के लेवल से हाई लगाया 5000 का, लेकिन अभी ये क्यों करेक्ट कर रहा है इसका मैं एक बार जरा वॉल्यूम खोलने दो फिर मैं बताता हूँ कि क्या चल क्या रहा है इसमें। इट शुड बी गोइंग अप, इसको ऊपर जाना चाहिए था, अगर ये अभी तक क्यों नहीं गया है। ओके तो देखो अभी इसमें कोई क्रैक ज्यादा वॉल्यूम में भी नहीं हो रहा है, दैट मींस स्टॉक में ज्यादा कोई क्रैश अभी विजिबल नहीं है, ये कंसोलिडेशन ही है। इट इज कंसोलिडेटिंग एट द रेंज ऑफ 4700 टू 5000, मतलब इस 10% की रेंज में वो कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई फ्रेश बाइंग नहीं हो रही है, कोई फ्रेश एग्जिट नहीं हो रहा। तो ऐसे में करना क्या है, ऐसे में करना ये है कि आप अगर इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से चाइनीज एप्स चाइनीज चाइनीज जो कंपनीज के ऊपर डंडे चल रहे हैं उस हिसाब से इंडिया मार्ट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। तो मेरा मानना ये है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस समय जब मामला बिल्कुल ठंडा चल रहा हो। यू कैन इन्वेस्ट ओनली इफ यू आर एग्रेसिव, क्योंकि इंडिया मार्ट ऑलरेडी ऑलरेडी 2000 रुपए से ऑलमोस्ट 6000 रुपए तक जा चुका है, तो काफी ज्यादा वेल्थ ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, काफी ज्यादा एग्जॉशन इसमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हैं, इफ यू थिंक दैट इंडिया मार्ट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, जो कि मुझे लगता है कि है, इट हैपेंस टू बी अ गुड स्टॉक और इसमें लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। कैपलिन पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन है संपत जी का, उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? कैपलिन पॉइंट कैन कैपलिन पॉइंट रीच 520? तो आप देख सकते हैं कैपलिन पॉइंट ने 450 से स्टार्ट किया, अभी रिसेंटली इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद आज फिर से इसमें थोड़ी सी जंप दिखाई पड़ी, स्टॉक क्लोज्ड एट 490 और एक काइंड ऑफ आपको डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, कल के दिन में पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। सो रिमेन इन्वेस्टेड, आई थिंक दिस इज गोइंग टू रीच 500 लेवल सून। 520 तो 500 क्रॉस करने के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल अभी इसमें मामला थोड़ा आज बुलिश दिखाई पड़ रहा है। Okay, let me see one more question which is coming. इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है उसको भी देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन विच इज ऑल्सो कमिंग। IRCTC पे व्यू बता दो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ विष्णु जी। विष्णु जी का क्वेश्चन लेते हैं, IRCTC पे क्या चल रहा है, फिर उसके बाद एक्सिस बैंक पे आएंगे। ऑल्दो एक्सिस बैंक मैंने रिसेंटली कवर किया था, लेकिन आई विल रिकवर इट वंस कि क्या चल रहा है। तो देखिए IRCTC में वही चल रहा है जो कि इससे एक्सपेक्टेड है, 1350 से 1400 की रेंज में कंसोलिडेट अभी से नहीं कर रहा है, इट इज कंसोलिडेटिंग सिंस लॉकडाउन। अब मैं इसको आपके लिए छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए मैं बोल क्या रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसमें इसी जोन में वो कंसोलिडेट कर रहा है, और इसमें अगर आप सोचे कि कोई बहुत खास एक्यूमुलेशन हो रहा है तो कोई एक्यूमुलेशन इसमें नहीं हो रहा है। देयर इज नथिंग विच इज गोइंग ऑन इन द स्टॉक, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है IRCTC में। जो लोग लेके बैठे हुए हैं
वो इस एक्सपेक्टेशन में, इस आशा में इसको लेके बैठे हुए हैं कि ये स्टॉक फिर से 2000 जाएगा। कुछ लोग 1800-1900 पे फंसे हुए हैं, वो इस उम्मीद से लेके बैठे हैं कि 1800 आ जाए तो मैं निकल लूं। और कुछ लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि इसका ओएफएस 1000 में आ जाए तो मैं ले लूं। कुल मिलाकर के अभी लोग आशा में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, गाड़ियां कैंसिल हो रही हैं, फिलहाल आईआरसीटीसी में कुछ नहीं हो रहा है। एटलीस्ट इफ यू से कि मैं बाय करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू बाय आईआरसीटीसी एट दिस पॉइंट इन टाइम, सिंपल एज दैट। अब आपको क्या करना है, आप सोच सकते हैं। ओके, मैं आईआरसीटीसी नहीं खरीद रहा, आई एम नॉट बाइंग इट। इफ यू गिव मी मनी, इवन आई नॉट, इवन देन आल्सो आई नॉट बाय इट। मैं सोचूंगा कुछ और लोग खरीद लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सीमेंस का होल्डिंग एट 1212 एंड एमजीएल होल्डिंग एट 900। हाँ, सीमेंस देख सकते हैं यार, सीमेंस आज अच्छा मूव भी करा था और सीमेंस में आज पॉजिटिव न्यूज भी थी उसके डिविडेंड को लेकर के, और आपके सामने है, और आप इसमें अच्छा खासा मूव दिखाई पड़ा। 7 रुपए के डिविडेंड से इतना जबरदस्त मूव दिखाई पड़ा है, आप समझ सकते हैं 7 रुपए की पावर। 7 रुपए का डिविडेंड एक स्टॉक को 1400 रुपए से 1553 1532 1532 पे लेके जा सकता है। दिस इज द पावर ऑफ 7 रुपीज, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 7 रुपी। ओके, 7 रुपी पर स्टॉक, यस, ठीक है। ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड के साथ में बहुत ही शानदार कंपनी भी है, और मुझे ये कंपनी काफी पसंद है क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल एमएनसी कंपनी है, बहुत ही शानदार पैरामीटर्स, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, और डेट फ्री कंपनी है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इट इज अ डेट फ्री कंपनी, जो कि मेरे हिसाब से आपके लिए मैं चार्ट बड़ा कर देता हूं ताकि यू कैन एनालाइज एंड सी द चार्ट्स विद बेटर पर्सपेक्टिव। तो आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से समहाउ आई फील दी सीमेंस इज अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। 1212 पे लिया है, रिमेन इन्वेस्टेड। एक क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग एमजीएल, एमजीएल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टीफन सर का क्वेश्चन लेंगे। योर एडवाइस ऑन यूपीएल एंड इन्फी। स्टीफन सर हमारे सीनियर सिटीजन मेंबर हैं और बहुत ही ऑनर्ड मेंबर हैं, और हमारे साथ काफी समय से जुड़े भी हुए हैं, तो वील टेक हिज क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन एमजीएल को लेकर के है। एमजीएल में मैंने आपको बताया है, इफ यू रिमेन इन्वेस्टेड दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू 1000 प्लस रिटर्न्स। ओके, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं स्टीफन सर का। उनका क्वेश्चन है कि यूपीएल में 500 स्टॉक ले रखे हैं 484। अब देखो यूपीएल पे, यूपीएल इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूपीएल इस समय कंसोलिडेट कर रहा है, और इसमें मुझे लगता है ऐसा कि इसमें अभी थोड़ा सा वीक मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है ये अपने एक बहुत ही तगड़े सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। ओके, जो कि इसका सपोर्ट जोन है अप्रोक्सीमेटली 400 टू 420, और यहां पर अगर आप इसको लेते हैं तो कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कोई भी आपको हार्म नहीं है। देयर इज नो हार्म इन होल्डिंग दिस स्टॉक। फर्स्ट, दिस इज द निफ्टी 50 स्टॉक, इट्स अ गुड स्टॉक। एक चीज, जो चीज इसमें थोड़ी सी निगेटिव है वो है इसमें अपने जो प्रमोटर्स हैं उनकी थोड़ी सी क्वांटिटी प्लेस्ड है, और जो है वो आपके सामने है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं देन यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड, अदरवाइज ये 484 आपको जल्दी ही दिखाएगा, मे बी नॉट इन अ वीक और सो, यस, आपको इन शॉर्ट टर्म मे बी 2 महीने 3 महीने के अंदर दिखा देगा। यू कैन ट्राई टू एग्जिट इन केस इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अदरवाइज कंपनी बहुत धांसू है। इन्फोसिस दिसंबर 1120 एट 42। अच्छा, आपने इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन लिया है। आई थिंक इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन आपने थोड़ा सा ले लिया लेट। 1120 इन्फी, मैंने 1120 का इन्फी आपको रिकमेंड किया था 35 या 36 पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने शायद 35 से 36 पे आपको बताया था। मैं इसको इंट्राडे चार्ट लगाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मैंने क्या बताया था आपको। तो मैंने आपको बताया था जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 35-36 के आसपास, और ये है 15 मिनट का चार्ट, और आई टोल्ड यू एंड दिस होराइजन जब वहां पे कंसोलिडेशन चल रहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने 35 से 36 रुपए बताया था, और उसमें पहले टारगेट मैंने बोला था 40। तो 40 तो ऑलरेडी आज हिट हो गया है। आज आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन तो जिन्होंने आज प्रॉफिट बुक किया है। आपने 42 पे लिया है जो कि थोड़ा सा लेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल भी मार्केट पॉजिटिव रहनी चाहिए और इन्फोसिस अच्छा मूव करना चाहिए। आप कल भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं स्टीफन सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है योर व्यू ऑन केसी इंटरनेशनल। अनिंद जी का क्वेश्चन है, विल टेक दैट, डेफिनेटली विल टेक दैट। और उसके बाद एक्सिस बैंक भी लेंगे। मैनक जी का क्वेश्चन है। ओके, एक बार पहले देख लेते हैं केसी इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, देन विल गो केईसी इंटरनेशनल। ओके, राइट द इन फ्रंट ऑफ यू केईसी, और केईसी में आप देख सकते हैं कि थोड़ा पुराना चार्ट देखते हैं, पीछे का चार्ट देखते हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है कि वो अपने सपोर्ट जोन पे चल रहा है, विच हैपेंस टू बी 350 रेंज। लेकिन समाओ मुझे केईसी इंटरनेशनल कोई ज्यादा खास पसंद आता नहीं है। कभी देखा है मेरे को केईसी इंटरनेशनल रिकमेंड करते हुए? ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज्यादा होते नहीं है। वॉल्यूम नहीं होता है तो मैं इसमें ट्रेड करता नहीं। दैट इज वन। नंबर 2, अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है, 20, 50, 100, 200।
जबरदस्त बियर स्टॉक है, आई विल रिकमेंड यू टू एग्जिट इन केस इफ यू हैव बॉट। अगर एंटर करना चाहते हैं, इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। ओके, एक्सिस बैंक का दिसंबर 630 सी लिया है, देखते हैं एक्सिस बैंक में चल क्या रहा है, पहले उसकी अंडरलाइन को देखते हैं क्या चल रहा है। तो एक्सिस बैंक जैसे हम खोलते हैं तो पता चलता है कि एक्सिस बैंक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 611 पे, थोड़ा सा वीकनेस के साथ, और 630 का कॉल ऑप्शन काफी काफी ज्यादा एग्रेसिव है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा भाई कि आप इससे कृपया करके एग्जिट कर जाएं, बहुत फायदे में रहेंगे। उसका रीजन है दो। पहली चीज, 630 पे जाकर के उसने एक बार रिट्रेसमेंट लिया है और एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी वो 630 के लेवल पे दोबारा शायद ना जाए, तो थोड़ा सा एग्रेसिव ज्यादा है। आई विल रिकमेंड यू टू एग्जिट। नाउ कमिंग ऑन टू निफ्टी का दिसंबर 13 300 कॉल ऑप्शन, मैं इसमें फिर से बोलूंगा कि यह ट्रेड फिर से गलत ट्रेड है, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था, शायद आपने मेरी बात को शायद ध्यान से सुना नहीं, कि निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, निफ्टी 13,000 के ऊपर के कॉल ऑप्शन, निफ्टी बैंक के 30,000 के ऊपर के कॉल ऑप्शन नहीं लेने हैं जब तक कि वो सब व्हाट यू कॉल रिस्पेक्टिवली 13,000 और 30,000 नहीं तोड़ देते। लेकिन आपने ये जल्दबाजी में लिया हुआ है, मेरे हिसाब से इट्स अ रॉन्ग ट्रेड। तो भाई देखो, रॉन्ग ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि गलत ट्रेड है, रॉन्ग ट्रेड का मतलब ये है कि हाई रिस्क है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है लेकिन हाई रिस्क है। मार्केट में हाई हाई रिस्क मींस गलत ट्रेड। तो एग्रेसिव ट्रेड है, फायदा भी मिलेगा तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं इससे रिकमेंड करूंगा कि आप इससे एग्जिट करें, और 13,000 जब टूटता है उसके बाद ही इन दोनों कॉल 13,200 13,300 में एंटर करें, और आगे के लिए मेरी बात को ध्यान रखिएगा। ओके, मैनक जी का क्वेश्चन हो गया है। एक क्वेश्चन आ रहा है, 1199 सेंट ऑन यूपीआई रिसीट मेल बट नॉट एक्टिव। अब बिल्कुल 100% आप हो जाएंगे एक्टिव। आपने अगर किया है 24 आवर्स दे दिया, अगर ये 24 घंटे दे देंगे आपको, डेफिनेटली विल बी एडेड टुडे। एचडीएफसी में अब अभी डबल बॉटम का पैटर्न फॉर्म हुआ है, क्या करें? एक सेकंड देख लेते हैं। कुणाल जी का क्वेश्चन है, लेट्स सी। एचडीएफसी एएमसी इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। भाई एचडीएफसी एएमसी ना लीडर है, अपनी बिजनेस का लीडर है, और मुझे लीडरशिप बड़ी पसंद है। आई लव लीडर्स समहाउ, मुझे ऐसा पसंद है। मैं हो सकता है लीडर ना हूँ, यूट्यूब पे तो नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर लोगों के हैं, लेकिन आप लोग का प्यार रहेगा तो कभी आ जाएंगे उस मुकाम पे भी। बट समहाउ आई लाइक द लीडरशिप, और एच डी एफ सी एम सी द क्लियर कट लीडर। आप देख सकते हैं अगर आप उसका वन डे के कैंडल को देखेंगे, सो यू कैन फाइंड आउट दैट दिस इज प्रेजेंटली शोइंग द बुलिश मोमेंटम, दैट इज वन। ऑलरेडी बॉटम्ड आउट। मैंने आपको करीब करीब ना एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले बताया कि स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। 3500 रुपए का स्टॉक आपको 25 रुपए में मिल रहा है, और अपनी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी स्टॉक ठीक हो चला है। अगर नहीं बाय किया है, मेरे हिसाब से यू कैन बाय दिस स्टॉक। अगर नहीं बाय करना चाहते हैं तो आप मिस आउट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यू कैन बाय दिस स्टॉक एट 2500 लेवल्स एंड जस्ट फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट। आई थिंक दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ गुड वैल्यू फॉर यू। रही बात है उसकी डबल बॉटम की, तो डबल बॉटम तो ऑलरेडी बन चुका है। आप अगर इसका ये सपोर्ट ले 2400 लेवल्स, तो ऑलरेडी डबल बॉटम हैज बीन फॉर्म्ड। दोस्तों मैं पेन वैन यूज नहीं करता हूँ, मेरी आंखें ही बहुत बड़ी पेन है। ये पेन वैन तो लौंडे यूज करते हैं, हम लौंडे नहीं है। हम है बाप, तो बापों को पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, आंखें हैं हमारी पेन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। आई एम सॉरी यार, मैं कभी कभी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ, बट दैट्स हाउ आई एम। एग्रेसिव होना पड़ता है मार्केट में। मार्केट में एग्रेसिव नहीं होगा तो बियर बुल के चक्कर में आदमी फंस ही जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं दीप्तानिल बैनर्जी जी का। आफ्टर फॉलोइंग यू फॉर 6 months, बुक माय फर्स्ट प्रॉफिट। ओके, यू हैव टच माय लाइफ, आईजीएल इज कंसोलिडेटिंग, इज इट ट्राइंग टू ब्रेक आउट 450? ऑफ कोर्स दीप्तानिल जी। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ यार, आईजीएल ना, आईजीएल। ओके, आईजीएल देखो, आईजीएल इज अ मैं आपको 365 रुपए से आईजीएल बोल रहा हूँ, 365 रुपए से। आप लोग को लग रहा होगा कि अब बोल रहा है, अब नहीं। जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने मुझे सुना होगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो लोग भी, जिन लोगों को याद है, मैंने आईजीएल 360 370 लेवल से बोल रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान मैंने स्टॉक 351 पे खरीदाया था। ये देख रहे हो, ये नहीं सॉरी, ये दिस इज द प्राइस। एक बड़ा करूंगा, ये देखो, this is the price where I bought and my diamond members bought IGL for the first time, और वो स्टॉक गया ऑलमोस्ट 500 पे, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। उसके बाद ये स्टॉक फिर से कंसोलिडेट होकर के नीचे आया 365 पे, मैंने फिर से खरीदाया, और अभी स्टॉक चल रहा है 450 पे। मेरे हिसाब से दिस इज द टाइम टू बुक सम प्रॉफिट। थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, पैसे को हाथ में रखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक स्टॉक है।
450 तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऑफ कोर्स तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रिटानिया में क्या करें, साफिया जी का क्वेश्चन है, साफिया अफरीन जी का। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में इसलिए ले रहा हूँ कि ब्रिटानिया में काफी दिनों से मैंने कवर नहीं किया, देखते हैं चल क्या रहा है। तो ब्रिटानिया अपने कंसोलिडेशन जोन को तोड़ ही नहीं पा रहा है, इट्स नॉट एबल टू ब्रेक इट्स कंसोलिडेशन जोन, और प्रेजेंटली एक चैनल में फंसा हुआ है। चैनल जानते हैं 1 2 3 4 5। तो अभी फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि इट कैन कम बैक टू 3500 लेवल्स अगेन, ऐसा लग रहा है। नो, इट इज स्टिल इन चैनल, और लेकिन इसमें अगर ब्रेकआउट होता है 3600 का, तो इट कैन अगेन गो टू 3800 लेवल्स। तो है ना भाई, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 3500 रुपए पे या 3400 रुपए पे एक वो ले सकते हैं, व्हाट यू कॉल, एक बीटी जीटीटी लगा सकते हैं। जीटीटी ज़ेरोधा का एक्सक्लूसिव फीचर है, आपको नीचे लिंक से खोलना पड़ेगा अकाउंट, और फिर हमारी तरफ से एडिशनल बेनिफिट भी लेने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक बॉट 12700 पी निफ्टी 50 दिसंबर 31, इज दिस सेफ बेट? अच्छा हर्ष जी, आपका क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ा था, और देखो 12700 का पुट का मतलब समझते हो? 12700 का पुट का मतलब यह है कि आप भयंकर तरीके से निफ्टी पे बियरिश हो। लेट मी पुट इट वेरी वेरी नाइस एंड क्लियर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से निफ्टी पे बियरिश हैं। अब आपको सामने दिखाता हूं, निफ्टी जब 13,000 पे चल रहा हो निफ्टी जब 13,000 पे चल रहा हो और अभी तक की ऐतिहासिक बुलिश कैंडल बनी हो, तो ऐसे में पुट को बाय करने को आप क्या बोलोगे? कमेंट सेक्शन में बताओ। मतलब निफ्टी बुलिश दिख रहा हो, मतलब बैल सामने से आ रहा हो पूरी फुल थ्रॉटल में, बुल आ रहा हो, बैल नहीं, बुल बुल आ रहा हो, और आप कहने बेटा मैं तेरे को रोकूंगा, तो क्या होगा? इसको क्या कहा जाएगा? अगेंस्ट द ट्रेंड चलना, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट रिकमेंडेड। मेरे हिसाब से ये गलत ट्रेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्विकली क्विकली क्विकली। एक क्वेश्चन आया था, वो रिट्रैक्ट हुआ है अंकित जी का, नेवरदलेस विल टेक इट लेटर। वेंकटेश शानबाग जी का क्वेश्चन है, यूनिकेम डाबर एचयूएल व्यू। अच्छा देखो, यूनिकेम डाबर एचयूएल तीनों ही जबरदस्त स्टॉक है, और हम लोग रिलेटली कवर नहीं किए। पहले कवर करते हैं जो अभी तक कवर नहीं किया है, वो है डाबर। रिलेटली काफी दिनों से कवर नहीं किया। तो डाबर हमारे सामने है, चार्ट खुला हुआ, और चार्ट है खुला खुला, और आप देख सकते हैं डाबर में हो रहा है कंसोलिडेशन, और डाबर फिर से हमारे प्यारे लेवल 480 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट अभी इसमें एक चीज जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, वो है वॉल्यूम। देखते हैं क्या चल क्या रहा है, वॉल्यूम में क्या चल रहा है। सो वॉल्यूम इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन रिलेट नाउ। ओके, आपके सामने वॉल्यूम आ चुकी है, और इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि डाबर में वॉल्यूम तो आ रही है, लेकिन प्राइस नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डाबर में थोड़ा सा वेट और किया जा सकता है, 485 के लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। रही बात एचयूएल की, तो एचयूएल को भी देख लेते हैं, हिंद यूनि। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर जब आप टाइप वो करते हैं, बॉडी को सर्च करते हैं, तो आप पाते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग इन अ जोन, और अभी ये कंसोलिडेट और करेगा, तभी से करेगा जब तक कि आपकी पेशेंस को तोड़ नहीं देगा, ये कंसोलिडेट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अभी होने ही नहीं भाई। जो साबुन आप यूज कर रहे थे लॉकडाउन में, वही साबुन आज भी यूज कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं लॉकडाउन खुलने के बाद आप 4 साबुन से नहाने लगे हो भाई, ऐसा तो नहीं है 5 मिनट बाद दूसरा साबुन, फिर तीसरा साबुन। तो साबुन तो उतना ही चल रहा है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन ना हो। तो ये वो है एवरग्रीन स्टॉक है, जो कि आपको धीरे धीरे करके आपकी वेल्थ को क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में भाई ये ऐसे कॉन्सेंट्रेट करेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर आलोक इंडस्ट्री ले लो, रुचि सोया ले लो। आप समझ रहे हैं वेंकटेश जी? यूनिकैम पे आते हैं भाई, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है एचयूएल, तो मुझे काफी पसंद है, लेकिन ये ज्यादा भागने वाला स्टॉक नहीं है। यूनिकेम लैब इज अगेन कंसोलिडेटिंग, लेकिन मुझे लग रहा है यूनिकेम लैब कैन गो अप टू 300 लेवल्स वेरी सून। बहुत ही जल्दी 300 लेवल भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यूनिकेम इज मोस्ट एग्रेसिव इन ऑल दी 3 स्टॉक्स व्हिच यू आस्क्ड। ओके, आरआईएल दिसंबर 2150 सी कॉल बाय करना सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये कॉल समझ में आता है। 2150 का कॉल ऑप्शन बाय करना रिलायंस का सही दिखाई पड़ रहा है। उसका रीजन क्या है वो मैं बताता हूं। अब RELIANC, ओके, राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू रिलायंस। और रिलायंस में आप देख सकते हैं 21,500 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। इसलिए लाजमी है कि रिलायंस में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो कंसोलिडेशन है वो अभी तो कहोगे ब्रेक होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बार 2050 ब्रेक होता है, उसके बाद आप 2150 के लिए एंटर कर जाइएगा। 2050
एक क्वेश्चन आ रहा है बाटा का, लेकिन बाटा मैंने रिसेंटली एनालाइज किया था, इसलिए बाटा को अभी आई नॉट कवर। सुप्रिया जी, क्वेश्चन आ रहा है पीएनबी का, पीएनबी को मैंने लेटली एनालाइज किया था, और पीएनबी मैं आपके लिए फिर से खोल देता हूँ, क्योंकि सिंस यू आवाज एक बार पीएनबी ले लेता हूँ, सुप्रिया जी नाराज हो जाएंगी वरना। ओके, तो ये देखिए पीएनबी में आप देख सकते हैं द स्टॉक इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हैं बुलिश मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। शायद आपको मेरी, आप लोग शायद मेरा वो देखते नहीं हो, शाम का जो इवनिंग रैप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो। उसमें मैंने आपको बताया कि पीएनबी और जितने भी पीएसयू गवर्नमेंट पीएसयू बैंक्स हैं, उसमें एक न्यूज आई थी रिसेंटली, कल ही मैंने कवर भी की थी, कि पीएसयू बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया जा सकता है, उसके चलते आपके सामने ये तेजी दिखाई पड़ रही है। एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है केपीआईटी टेक और आईओएलसीपी, उसको देख लेते हैं। सचिन जी का क्वेश्चन है, एक सेकेंड, केपीआईटी टेक और आईओएल। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं दोस्तों, मैं जनरली उन क्वेश्चन को लेने की कोशिश करता हूं जो कि रिसेंटली कवर नहीं किए हैं। ओके, तो केपीआईटी टेक आपके सामने है। केपीआईटी टेक अभी कंसोलिडेट कर रहा है, मेरे हिसाब से अभी और गिरेगा, और ये स्टॉक फिर से 95 के लेवल्स पे आपको दिखाई पड़ सकता है। तो 95 पे फिर से केपीआईटी टेक आएगा। आईओएलसीपी में क्या चल रहा है, लेसी उन्होंने आज मना कर दिया है कि भैया हम प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव हम स्कीम में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये जो आपके स्कीम है हमारे काम की नहीं है। तो आपके सामने है, फिलहाल स्टॉक भी 743 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में कोई फ्रेश पोजीशन बनाना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप लेते हैं तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन से के पर्सपेक्टिव से लेंगे तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी जाड़ा आने वाला है, काफ़ी तबीयत से ब्रोफिन वगैरह खाई जाएंगी, तो इनकी सेल वगैरह बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसे जाड़ा जब बढ़ेगा वैसे वैसे ये होगा। हर्षल खिचड़ा जी का क्वेश्चन है, बायोफिल केमिकल, ये कौन कौन से स्टॉक लेके बैठ जाते हो? बायोफिल केम, बायोफिल केम क्या चीज है यार, एक बार देखें क्या, बायोफिल केम, बीई, लो, ओए द व्हाट हाउ, मतलब ये कौन बताता है, ये स्टॉक्स बताता कौन है यार, मुझे बताओ ना, मुझे प्लीज बताओ ये स्टॉक। वो एक आता नहीं है, वो काफी यूट्यूब आता है, मुझे मारो मारो मुझे मारो, तो ये वो वाला स्टॉक है, मतलब 52 पे ले लिया, अब उसके बाद ये वो है, लोगे तो भी नहीं छोड़ूंगा, और ले करके भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब एक बार ले लिया तो निकलने नहीं दूंगा, फिर ये स्टॉक में वापस 52 पे आगे छोड़ूंगा। प्योरली ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक, क्लियर कट, अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, लोअर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, उसके जिस दिन लोअर सर्किट लगना शुरू होगा 52 पे जाकर रुकेगा। बिल्कुल भी नहीं रिकमेंडेड है भाई, प्लीज गॉड सेक। एक क्वेश्चन अजात शत्रु जी का आ रहा है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, उन्होंने एक क्वेश्चन इसमें BHEL GIC तो मैंने कवर कर रखा है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, मॉयल MOIL, मॉयल, आलोक भी ले लेते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्री, आलोक इंडस्ट्री, आलोक, आलोक इंडस्ट्री राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये वो वाला स्टॉक है, देख रहे हो आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ, ये पैराशूट, पैराशूट नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, कैनपी, कैनपी दिखाई पड़ रही है आपको, अपर सेक्ट अपर सेक्ट अपर सेक्ट, यूसी 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 एलसी 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 यूसी 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 एलसी एलसी एलसी, ये स्टॉक दूर रहना है, ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं, ब्रांडेड, प्लीज अवॉइड देम, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू जनरेट वेल्थ फॉर यू, दे आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट हार्ट अटैक एंड हेडेक टू यू, अवॉइड देम। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं मॉयल का। मॉयल इज अ गुड स्टॉक, और प्रेजेंटली मेटल स्टॉक में थोड़ा सा तेजी भी है, हम लोग देख लेते हैं मॉयल। उसका एक क्वेश्चन लेते हैं रिज, रिज जी का, रिज, रिज इज एन अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर फॉर अस। एक क्वेश्चन मॉयल का है, मॉयल में क्वेश्चन लेने से पहले एक बार मैं, यार मॉयल में तो मॉयल में थोड़ा सा वेट करो, और 130 क्रॉस होने के बाद इसमें मजा आएगा। 130, well let it cross 130, thereafter it will go to 140, ठीक है, लेट इट क्रॉस 130 डिसाइसिवली, है ना। ओके, शीला मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ था, अभी मैंने रिसेंटली ही इसको कवर किया था। आई विल टेक रिज, रिज का क्वेश्चन, इंडसइंड बैंक दिसंबर 980 कॉल। देखिए, अब देखो इंडसइंड बैंक को आपको मैं इसका वो दिखाता हूँ। अच्छा, ब्रिटानिया 3200 का पुट सेल किया, अच्छा गुड नाइस, लेकिन इंडसइंड बैंक का 980 का कॉल, एक सेकंड इसको देख लेते हैं, इंडसइंड में क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से 980 का कॉल सेल करना तो बनता है, इंडसइंड बैंक का 980 का कॉल सेल करना तो बनता है। अब आप देखो, इंडसइंड बैंक इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 850 जोन, और अभी वो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, और हमने दिसंबर का कॉल ऑप्शन सेल किया है 980। 980 इज नॉट वेरी फार, 980 इज नॉट वेरी फार, जिस हिसाब से इंडसइंड में मोमेंटम हुआ है, थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कहूंगा बट थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि अभी इसमें जो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था, और उसके बाद इसने फिर से चाल पकड़ ली है,
तो एग्रेसिव है, एग्रेसिव बेट है, और उसका अगर आपको फायदा भी मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा सेफ तब होता जब ये 1,000 के ऊपर आप का कोई कॉल बेचते, अब इट्स हार्डली 20%, और इंडस इन बैंक जैसे स्टॉक, जैसे स्टॉक के लिए जिसने कि 30% का 50% का रन दिखाया है विद इन स्पैन ऑफ 15 डेज, तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लेकिन उससे तो आप निकल ही जाइएगा। सॉरी, ब्रिटानिया में रहिएगा, इससे अगर कोशिश हो सके तो निकल जाइएगा प्लीज। कुरनूल स्टॉक, हाई सर, बॉट भारती एयरटेल 450 पी एट 16 टुडे, दिसंबर एक्सपायरी, प्लीज शेयर व्यू। हाँ देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। भारती एयरटेल में चल क्या रहा है, बिल्कुल ये देखते हैं। 450 का पी लिया ना हमने पुट, मतलब आप बियरिश हैं, तो आप बियरिश हैं तो 450 का पी लिया है, और मेरे हिसाब से इसमें 450 का पी आपको तब लेना चाहिए था, जब ये 450 तोड़ता, तब फायदा था। अभी क्या है, अभी भी ये स्टॉक ठीक है, अभी भी ट्रेड ठीक है, लेकिन मुझे 450 की जगह पर अगर ये आप इसके 460 का पी लेते या फिर मे बी 470 का पी लेते, इट वुड हैव बीन बेटर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। अभी स्टॉक चल रहा है अपने, ये आप देख रहे हैं अपने, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये रेड वाली लाइन है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर प्राइस रिजेक्शन दिया है उसने लगातार 2 दिन। मतलब ये वाला प्राइस इस स्टॉक को एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब वो इसके नीचे नहीं जाना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और कहीं अनफॉर्चुनेटली यहां पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है अगले दिन, दैट इज टुमारो, तो कृपया घर से इस ट्रेड से एग्जिट कर जाइएगा। हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिवॉर्ड ट्रेड। दिनेश माली जी का क्वेश्चन है, ब्रो मैं हॉल में पापा बनाऊं। कांग्रेचुलेशन दिनेश जी, इससे बढ़िया खुशी और कुछ नहीं हो सकती। इट्स अ फैंटास्टिक व्हाट यू कॉल फीलिंग टू बी अ फादर एंड टू मेक योर चिल्ड्रन राइज टू दोज हाइट्स जहां की आप कोशिश कर रहे थे, जो बनना चाहते थे। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट देम इन सम गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, मेरी बेटी के नाम से 20 ईयर्स प्लस। अच्छा, तो दिनेश जी मैं आपके लिए आपकी डॉटर के लिए बहुत ही सॉलिड स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा, जो कि अभी के समय बिल्कुल सेफ है, और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत ही शानदार परफॉर्म करेंगे। उसमें सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर में क्यों बोल रहा हूँ, नंबर 1 तो पहला तो ये सेफ स्टॉक है ही। सेकेंडली अभी ज्यादा रनअप नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल भी रनअप नहीं है, बिल्कुल सही प्राइस जोन पे है। मेरे हिसाब से 2100 से लेकर 1550 पे लेकर के आप छोड़ सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन। दिस स्टॉक इज गोइंग टू पे यू वेरी वेरी गुड डिविडेंड। डिविडेंड मतलब डिविडेंड नहीं, अच्छे खासे रिटर्न्स। अच्छा, इसके अलावा 2-3 और स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वन इज टीसीएस, लेकिन टीसीएस थोड़ा सा भी रीजन अप है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा यू मस्ट वेट फॉर दिस, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक डेफिनेटली 2600 के आसपास आएगा, तो 2600 के आसपास से आप इस स्टॉक को लीजिएगा, ठीक है। तीसरा स्टॉक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आप इसको मिस करें, वो है नेस्ले इंडस्ट्रीज। अब नेस्ले इंडस्ट्री इस समय थोड़ा सा रीजन अप है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक फिर से आएगा 1650 के लेवल्स पे, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा 1650 के लेवल्स पे आप इसको फिर से बाय करें, एंड यू मस्ट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। ये 3 स्टॉक आप लेकर के छोड़ सकते हैं, बहुत ही सेफ ट्रेड है, टीसीएस, एचसीएल, एचयूएल एंड ऑफ कोर्स नेस्ले। अब आपने अपने कैपिटल नहीं बताया, वरना मैं आपको बताता कि कौन से स्टॉक हैं। एक क्वेश्चन चित्रांश का क्वेश्चन है, परचेज एसबीआई द प्राइस ऑफ 320 क्या करें। तो भाई ऐसा है 320 पे एसबीआई लिया है, हर्ष कोठारी का सुपर चैट आया, लेकिन कुछ पूछा नहीं हर्ष ने, लग रहा हर्ष को आज प्रॉफिट ज्यादा हो गया। हाँ क्यों भैया हर्ष, बताओ आज कितना प्रॉफिट कमाए हो। अच्छा ओके, एसबीआई भी चल क्या रहा, देखते हैं एसबीआई। अच्छा लग रहा है इन्होंने 2900 की पुट में लग रहा रगड़ दिया है, तभी खुश हैं आज हर्ष जी। ओके, राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है, आप देख सकते हैं 250 पे एसबीआई चल रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर आप इसको होल्ड भी करते हैं 280 के लेवल जल्दी दिखाई पड़ने वाले हैं एसबीआई में आपको, रिमेन इन्वेस्टेड। बजाज फिनसर्व 10,000 कॉल ऑप्शन बाय एट 120, 9,000 कॉल ऑप्शन सेल एट 350। और ये बहुत एग्रेसिव ट्रेड लिया है पुनीत, मेरे हिसाब से आप पैनिक होने वाले हो, इसमें एक ना एक ट्रेड आपको पक्का नुकसान देके जाएगा। ओह पुनीत टाइप कर दिया यार, शिट। बजाज फिनसर्व, अब देखो बजाज फिनसर्व में आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। बजाज फिनसर्व इस समय ट्रेड कर रहा है 8830 में, और आपने क्या ट्रेड लिया है, कॉल ऑप्शन बाय किया है 10,000 का, और 9,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। इसका मतलब क्या है कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 9,000 के नीचे ही रहेगा। ये क्या करा है आपने, भगवान जाने। 9,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि 9,000 के नीचे ही रहेगा, और उसको हेज करने के लिए आपने 10,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। मतलब अगर 9,000 से 10,000 के बीच में रह जाता है तो आपको दोनों केसेस में लॉस हो जाएगा, और बाई चांस
अगर यहां से नीचे गिर जाता है तो भी आपको दोनों केसेस में मतलब 9,000 में ऑफ कोर्स 9,000 में आपको 350 रुपीज का प्रॉफिट होगा, बट आपके 120 रुपए चले जाएंगे। ओवरऑल वेरी वेरी हेज ट्रेड, एक हेज ट्रेड है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि देखो 10,000 के ऊपर मेरे को बजाज फिंसर्व जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी उसमें मोमेंटम जो था वो फिजल आउट होता दिख रहा है। नंबर वन, आप देखिए कंसोलिडेट होना शुरू हो गया और वॉल्यूम भी नीचे गिर रही है, मतलब कि इसमें जितनी भी बाइंग थी ऑलरेडी हो चुकी, दैट इज वन। नंबर टू, 10,000 रुपीज इसके एक लॉन्ग टर्म के रेजिस्टेंस है, जिसके चलते ये 10,000 के ऊपर नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 10,000 के ऊपर अभी रिसेंटली तो जाएगा नहीं, चूंकि 10,000 के ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 10,000 की जो कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है वो पैसा तो जीरो समझो, ठीक है। अब 9,000 के नीचे रहेगा, इसकी गारंटी बहुत मतलब एग्रेसिव है। 9,000 के ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और 10,000 के नीचे की जाने के चांसेस भी 10,000 के नीचे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड है और रिस्की भी है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की भी है। ओवरऑल दोनों ट्रेड्स पूछ के लिया करो आप लोग यार, व्हाई डोंट यू आस्क बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इप्सिता मोहंती जी का, मनापुरम फाइनेंस। मुझे काफी ज्यादा लग रहा है कि ये बजाज फिंसर्व 9500 के आसपास जाके अटक जाएगा। मनापुरम फाइनेंस व्यूज, इप्सिता जी का क्वेश्चन है, भी रिसेंटली मेंबर बनी है, कांग्रेचुलेशंस टू जॉइन वेलकम टू आवर क्लब एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर जॉइनिंग दी मेंबरशिप। मनापुरम देखो, मनापुरम और मुथूट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चलेगा, क्योंकि मनापुरम क्यों नहीं आ रहा है, आ गया। ओके, इसमें ये इसलिए दिक्कत चलेगी क्योंकि गोल्ड भी नीचे आ रहा है, और मैंने आपको बताया है मनापुरम इज वन ऑफ द गुड ट्रेडिंग स्टॉक। आप इसको 150 155 के आसपास लीजिए और आराम से 165 175 के आसपास आप इसको सेल कर सकते हैं। रिसेंटली हमने इसको कई बार ट्रेड किया है, एक बार यहाँ, दो बार यहाँ, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहती हैं इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो इससे बेहतर ऑप्शन है मुथूट फाइनेंस, उसमें आप इन्वेस्ट करें और आराम से इसमें इसको लेकर के छोड़ सकती हैं। लेकिन मनापुरम फाइनेंस थोड़ा सा ट्रेडिंग बेट है, और इसमें आप देख सकती हैं कि अभी 175 चल रहा है, जो कि मुझे लगता है डेफिनेटली 160 155 के आसपास आएगा। उसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिएगा, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकती हैं, अदरवाइज इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट। दिनेश माली जी का क्वेश्चन है, कैपिटल अराउंड 1 लाख इन द नेम ऑफ माय डॉटर फॉर 20+ years, सो दैट आफ्टर दैट आई यूज देन फॉर हर मैरिज एंड ऑल्सो आई यूज ग्रो ऐप फॉर इन्वेस्टिंग। देखिए, ग्रो ऐप को यूज करें, चाहे आप कोई भी ऐप यूज करें, अल्टीमेटली ऐप इज गोइंग टू फैसिलिटेट यू इन गुड ट्रेड, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से आप कोई भी ऐप यूज करें, डजंट मैटर मच। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो 1 लाख के कैपिटल को आप 13 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 3 पार्ट्स में, 30 30 40। अब 30 30 40 में से आई विल रिकमेंड यू टू बाय ऑल 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स, और तीन कैटेगरी मतलब तीन डिफरेंट सेक्टर्स में। एक सेक्टर आप डेफिनेटली एफएमसीजी का रखिए, उसमें आप एचयूएल ले सकते हैं। इसके अलावा एक सेक्टर आप आईटी का डेफिनेटली रखिए, उसमें आप टीसीएस ले सकते हैं, क्योंकि एक लीडर है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, इवॉल्व आराम से करेगा, डेट फ्री कंपनी है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है, बहुत ही शानदार स्टॉक है। और अगर थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहते हैं तो फिर आप एलएनटी भी ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक ले सकते हैं। तो मैंने आपको 5 ऑप्शन दे दिए हैं, उन 5 में से आपको जो ऑप्शन समझ में आता है, 3 से ज्यादा पार्ट में लीजिएगा नहीं, और बाय करिएगा इनको, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें 30,000 के फंड को। ओके, मैंने जनरली सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। अब मैं आपसे गुड नाइट कहना चाहता हूं। एक क्वेश्चन है बीएचईएल का, बताइए बॉट एट 30। बीएचईएल देख लें क्या हो गया, मुझे कितना टाइम हो गया गाइस, हाउ मच टाइम आई हैव स्पोकन? I have spoken for 48 minutes. My God, I have been constantly speaking for 45 minutes. जल्दी से wrap up करता हूँ यार, लास्ट 2 क्वेश्चंस। भेलू आ गया, भेल। ओके, राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। भेल में अभी थोड़ी सी तेजी दिखाई पड़ रही है, मेरे हिसाब से अगर ये 31 तोड़ता है सीधे 35 जाएगा। रिमेन इन्वेस्टेड, प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड, दिस इज गोइंग टू गेट रेडी फॉर 35 लेवल सून। रिमेन इन्वेस्टेड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सन फार्मा दिसंबर 450 पी एट 4, 450 पी मतलब 400, आप बियरिश हो। ओके, एक सेकंड देख लेते हैं सन फार्मा में क्या चल रहा है, उसके बाद हम लोग बाय करेंगे सन फार्मा। ओके, सो राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड एज यू कैन सी सन फार्मा में इस समय थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, और क्या आपने 450 का पी सेल किया, राइट? 450 का पी बाय किया है क्या? 450 का पुट बाय किया। ओके, तो चूंकि 450 का पुट बाय किया है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सन फार्मा गिरेगा, लेकिन सन फार्मा गिर नहीं रहा है, क्योंकि सन फार्मा ने अभी रिसेंटली गिरावट दिखाई थी, तो भी वो 450 नहीं गया था।
450 से ही बाउंस बैक आया था, तो ऐसा लग रहा है कि मामला यहाँ तो कंसोलिडेट करेगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि अब अभी वो अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है और अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से बुलिश हो सकता है। कृपया करके टाइम से इसको एग्जिट करें, क्योंकि मैं आपका अगर इसको ऑप्शन देखता हूँ, सन फार्मा 450 पी आपके सामने है और आप देख सकते हैं दिसंबर 450 का पी और इस समय चल रहा है 3.45 पे। तो प्लीज कल के दिन अगर थोड़ा सा वीक रहता है, एग्जिट कर जाइए। इट्स नॉट अ ग्रेट ट्रेड, नॉट एट ऑल अ ग्रेट ट्रेड। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, और इसी प्रकार से अपना प्यार बरसाते रहें और कुछ सीखते रहें और कुछ कुछ और इंप्रूवमेंट है तो मुझे बताते रहें, सो दैट आई आल्सो कीप इंप्रूविंग एट द वेरी सेम टाइम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।